हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक। उसका नाम क्या है? क्लॉक। इससे पहले अपन कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कैलेंडर और जो भी बाकी के टॉपिक हैं वो सारे अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। देखो, क्लॉक बेसिकली होता क्या है, आप सब जानते हो क्लॉक क्या होता है। जो अपनी वॉचेस होती है, टाइम के बीच में रिलेशन बताने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लॉक का यूज करते हैं। जैसे कैलेंडर पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो, क्लॉक आप सब जानते हो बेसिकली क्या होता है। क्लॉक अपनी ये अपनी क्या होती है, क्लॉक होती है। कुछ इस टाइप से क्लॉक होती है। देखो, क्लॉक के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले एक चीज याद रखना, आपने अगर ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ रखा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है या सुना हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं ना, आपको बिल्कुल सही ढंग से कराऊंगा मजे से, और आप भी क्वेश्चन बड़े आसानी चुटकियों में सॉल्व करना चालू कर दोगे। देखो, ये अपनी क्या है, क्लॉक है। ध्यान से देखना, क्लॉक के अंदर बेसिकली तीन टाइप की क्या होती हैं, निडल्स होती हैं। आपने भी देखी होगी, एक आर की निडल होती है, एक मिनट की निडल होती है और एक सेकंड्स की निडल होती है। अपन अभी डिस्कस करेंगे आर और मिनट के बारे में। क्या? आर और मिनट के बारे में। जो आपने देखा होगा, आपने कभी भी वॉच देखी होगी तो आप देखना कि जो आर की जो होती है वो तो निडल छोटी होती है। आर की जो निडल होती है वो तो क्या होती है, स्मॉलर होती है। यस और नो? और जो अपनी निडल होती है किस चीज की बताओ, मिनट हैंड होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं मिनट हैंड। मैं अभी मिनट हैंड यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? तो मान लो ये तो कौन है, ये है मिनट हैंड और ये है आर हैंड। हैंड का मतलब क्या हो गया कि ये तो अपन बोलते हैं आर की सुई है हिंदी में बोलूं तो, और ये मेरी मिनट की सुई है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनट हैंड बोलेंगे। जब क्लॉक पढ़ेंगे अपन तब मिनट वाली को तो मिनट हैंड, आर वाली को आर हैंड। इसके अलावा भी बोल सकते हैं, ये क्या है, लंबी है, हाँ या ना, तो इसे लार्जर हैंड बोलेंगे। ये स्मॉलर है तो स्मॉलर हैंड बोलेंगे। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ये बार बार यूज होंगे टर्म्स। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, देखो यहां पे क्या होता है सर, 12 होता है, सही है। यहां पे कौन होता है, 3, 6, 9, ठीक है। इस जगह मान लो 1 है, इस जगह 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या ये अपनी क्या बन गई, एक वॉच बन गई क्या? ध्यान से यस और नो बताओ। हाँ, गर्दन हिलाओ, हाँ बोलो, उससे मेरे को पता लगेगा। ठीक है, पता कैसे लगेगा? आपको खुद को पता लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कह देगा, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास में ये क्या बन गई, एक क्लॉक बन गई। मैं आपको कुछ बेसिक टर्म सिखाता हूं, सिखाऊं? देखो, आप एक चीज बताना कि ये पूरा के पूरा जो राउंड होता है, ऐसे पढ़ा होगा मैथ के अंदर, कितने का होता है बताओ? सर ये होता है अपना 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये आपको पता है क्या? हाँ जी। अपन मान के चलते हैं कि ये क्या थी, मिनट एंड थी, ठीक है, और ये आपकी क्या है, आर एंड है। देखो ये इसके दोनों किस जगह पे हैं, 12 बजे पे हैं। कितने पे है? 12, मतलब 12 पे अपन इनिशियल स्टार्ट लेके चलते हैं। कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो 12 से करोगे तो वो एक कैलकुलेट करना थोड़ा आसान रहेगा समझाने के लिए। देखो अपने यहां पर थे दोनों की दोनों, यस और नो। देखो आप ये बताओ कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? सब बच्चों को पता है सर, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, हाँ या ना? होते हैं, हाँ जी। एक पूरा चक्कर काटने में, मतलब कि एक राउंड में वॉच के अंदर कितने आवर्स होंगे? 12 होंगे, और एक दिन में 24 होंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और वॉच के अंदर कितने टाइम चक्कर काटते हैं आर वाली? 2 बार, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, वो क्या है सर, देखिए ये टोटल कितना है, 360 डिग्री। मैंने क्या, ये मान लो मिनट वाली है, क्या मिनट वाली निडल, मतलब मिनट हैंड है, इसने ऐसे रोटेट करा और रोटेट करके वापस इस जगह आ गई। कितने मिनट कवर हुए बताइए? 1 आवर में उसने कितने मिनट कवर करे? 16। समझ में आया क्या? देखो कितने मिनट कवर करे, 60। टोटल कितना एंगल कवर करा? 360 अपॉन 60, 0 से 0 कितना आ गया? 6 डिग्री, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट वाली जो अपनी ये थी
निडल थी या मिनट हैंड थी, उसने 1 डिग्री मतलब कि 1 मिनट को कवर करने के लिए उसको कितनी देर लगी? अरे बोलो बच्चों, कितनी मिनट का कितना टाइम लगा अपने को? यहां से लेके यहां तक 1 मिनट मान लो, 12:01 हुई। कितने डिग्री का एंगल कवर करा उसने? 6 डिग्री का। समझ में आया क्या? आ गया, वेरी गुड। तो 1 मिनट को कवर करने में कितने डिग्री का एंगल होता है? 6 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब अपना आर वाले ने 12 से 1 के बीच में 1 आर तो तभी कवर होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब अपन को ये देखना है, अब देखो यहां से ये निडल स्टार्ट हुई ऐसे 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 करते हुए और ये पूरी की पूरी वापस 12 o'clock आ गई। आएगी कि नहीं आएगी? आ गई। तो देखो टोटल कितने डिग्री का एंगल है? 360 का, हाँ या ना? कितने बार कवर होगा सर? 1 2 3 4 5 6, मेरे साथ बोलो, 7 8 9 10 11 12। तो कितने कवर हुए? 12 कवर हुए। तो 12 3 जा 30 डिग्री। तो 1 आवर के अंदर ये कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? सर 60 डिग्री का, हाँ या ना? तो बस खत्म, आ गया। सॉरी 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री का कवर करेगी। ठीक है, 60 डिग्री गलती से बोल दिया। तो 1 आवर के अंदर कितना डिग्री का कवर करेगी? 30 डिग्री का। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ या ना? अगर आ गया बहुत अच्छी बात है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस से मैं बताता हूं जहां पे इन सब का यूज होगा। वो कैसे होगा? पहला चीज कह रहा है कि जो 1 मिनट की जो हैंड रोटेट होती है, मैंने बताया कि 1 मिनट में कितना कवर करती है? 6 डिग्री करती है। कैसे करती है पता लग गया? हाँ जी। आर एंड जो रोटेट होती है, आर एंड रोटेट होती है, तो 30 डिग्री को वो 1 आवर के अंदर कवर करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, समझ में आ गया क्या? आ गया। और 1/2 पर मिनट करती है। ये नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? तो देखो आर एंड 1 आवर के अंदर कितना कवर कर रही है? सर 30 डिग्री। 1 आवर के अंदर 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कैसे करेगी? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बताओ? 60 मिनट्स होते हैं। तो बस 160 मिनट्स में देखो, 60 मिनट के अंदर वो 30 डिग्री कवर कर रही है, हाँ या ना? तो 1 मिनट के अंदर कितना कवर करेगी? 30/60, 0 से 0 और 3 बन जा और 3 2 जा। तो क्या आंसर आ गया? 1/2 डिग्री पर मिनट। क्या समझ में आया क्या? बस बिल्कुल इतना ही सिंपल है। ये चीज वापस से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट टाइम पे बहुत रेयर केस है जब बच्चों को समझ में आ जाए कि हाफ डिग्री कैसे आया। ठीक है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है टॉपिक। तो आप एक चीज देखना कि ये कहां से क्यों आया। तो ये चीज समझ में आ गया क्या? हाँ जी। नहीं आया हो तो वापस से देखना और कमेंट करके पूछ लेना फिर भी डाउट रहे तो। देखो 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए अपने। देखो द मिनट्स हैंड रोटेट्स थ्रू 6 डिग्री इन 1 मिनट, अभी अभी पढ़ाया था मैंने। Whereas आर एंड कितना करता है? हाफ डिग्री। Therefore our hand, so the minute hand gains 5/1/2 डिग्री। नहीं समझ में आया? ऊपर वाली लाइन मिस हो गई थी। हैंड गेन्स 5/1/2 डिग्री मोर देन द। देखो सिंपल से एक चीज कह रहा है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर कर रही है? 6 डिग्री का। कैसे? देखो, हाँ या ना? आर एंड 1 मिनट में कितना कवर कर रही है? हाफ डिग्री का। तो मिनट हैंड और आर एंड दोनों में कितने डिग्री का गैप आ गया बताओ? 5/2 का। 6 में से हाफ गया तो 5/2 का। तो इतने का क्या आ गया अपने पास में? गैप आ गया। आ गया। और आपको पता है 1 मिनट में इतने डिग्री का गैप है और पूरा राउंड कितने में होता है? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितने का गैप आएगा? इतने का। आ गया। अब देखो तो ये कितने डिग्री का, अगर अदर वर्ड्स में कहें तो कितने डिग्री का आ गया? 15 मिनट्स का आ गया। ये टॉपिक जो है ये क्या कहना चाह रहा है ये किसी को नहीं समझ में आया। मुझे भी पता है नहीं आया ना। देखो मैं समझाता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन अपन से ये कहने की कोशिश कर रहा है, समझाऊं? देखो क्वेश्चन अपन से ये कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखना। ये क्या थी? अपनी मिनट हैंड थी, हाँ या ना? और ये अपनी क्या थी? आर एंड थे। दोनों के दोनों साथ के साथ में थे। ठीक है, चलना स्टार्ट हुआ। ये आर एंड ने 1 मिनट में कितना कवर करा? हाफ डिग्री कवर करा।
और मिनट एंड कितना करेगी 6 डिग्री, तो मतलब मिनट एंड अपनी इस जगह पहुंच गई, जस्ट इमेजिन। और अपनी ये आर एंड मान लो इस जगह पहुंची, मिनट एंड जब इस जगह पहुंची तो आफ्टर 1 आवर, अब देखो 1 घंटे के बाद में ये जहां से स्टार्ट हुई थी उस जगह से चल के वापस इस जगह पहुंच गई और ये 1 पे ही पहुंची, है या ना? यस और नो? तो इसका मतलब ये गैप कितना हुआ इस जगह से, इस एंगल से लेके, और ये पूरा की पूरा एंगल जो है, मतलब मैं मार्क करूं तो मान लो अगर इस जगह पहुंची तो ये वाला एंगल है, ये हुआ 330 डिग्री, मतलब कि 330 डिग्री। या दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो ये कितना है, 5 मिनट्स का गैप है, तो इसका मतलब ये कितने मिनट हुई, बोलो 55 मिनट्स का गैप आ गया। तो कहने का मतलब है कि अपने मिनट एंड और आर एंड के अंदर कितने डिग्री का क्या आ जाता है, गैप आ जाता है 55 मिनट्स का। क्यों आ जाता है ये समझ में आया क्या? नहीं आया? क्योंकि ये पूरा रोटेट होके आ गया और ये सिर्फ इतना चला, क्योंकि आर एंड क्या होती है, स्लो होती है ना, हाफ डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, और ये कितना करती है 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया क्या? पक्का? तो देखो अब अपना देखो, अब अपने कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या है कि अपना इन एवरी आवर बोथ हैंड्स कोइंसाइड वंस। आपको पता होगा कि हर 1 घंटे के अंदर दोनों कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड मतलब कि ये मिनट हैंड है और आर हैंड है, तो ये इसके ऊपर, मिनट हैंड नीचे होते हैं यूजुअली, तो मिनट हैंड के ऊपर क्या हो गया, आर हैंड ऐसे आ गया। कोइंसाइड मतलब इस जगह पर भी, मान लो कि इस जगह पर भी मिनट हैंड है और इस जगह पे आर हैंड है, एक के ऊपर एक आ गया, ये कोइंसाइड हो गया। हर 1 घंटे में एक बार होती है, पहली चीज। और एवरी 12 आवर्स द मिनट हैंड्स क्लॉक कोइंसाइड 11 टाइम। समझ में आ गया? एक चीज छूट गई, इन ए डे दैट इज इन 24 आवर्स कोइंसाइड 12 टाइम्स। 12 नहीं, 22 टाइम्स, मतलब कि 24 घंटे के अंदर ही कितने बार कोइंसाइड होती है, 12 टाइम। समझ में आ गया? इसका एक रीजन है कि सर ये 22 टाइम्स क्यों नहीं होती है, 22 टाइम्स ही क्यों होती है, 24 टाइम्स क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर घंटे में एक बार कोइंसाइड हो रही है, तो फिर 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए और 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्या होता है कि अपना जो गैप होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और धीरे धीरे इंक्रीज गैप होते हुए क्या हो जाता है, वो कवर हो जाता है। इसलिए वो एक दिन में सिर्फ 22 टाइम्स ही होती है। अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर अच्छे तरीके से और समझाऊंगा, ठीक है। इन एवरी 12 आवर्स हैंड्स क्लॉक कोइंसाइड 11 टाइम। जो हैंड्स क्लॉक होती है वो कितने बार कोइंसाइड होती है, 11 टाइम। यहाँ पे 22 और यहाँ 11, सिंपल सी चीज है। एवरी 12 आवर्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर अपोजिट डायरेक्शन 11 टाइम। सेम टू सेम कि ये 2 क्लॉक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कितने बार होंगी, कितने बार होंगे बच्चों, 12 आवर्स के अंदर कितने बार होगी, 11 टाइम्स होगी, ठीक है। अब देखो, इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक राइट एंगल एट 44 टाइम्स। और वो क्या होती है, राइट एंगल कितने बार होती है बताओ, 12 आवर के अंदर नहीं, 24 आवर्स के अंदर 44 टाइम्स होती है। क्या आपको ये सारी चीज समझ में आ गई क्या? यस और नो? ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स बनाओ और इनको अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। फटाफट से वीडियो पोस्ट करो, इनके नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे चल के बार बार काम में आएंगे, आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे किस चीज को, अपने बताओ, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने क्लॉक के क्वेश्चंस के अंदर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप आंसर सेटिंग से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट ए इंटरवल्स ऑफ 65 मिनट्स, ध्यान से समझना, ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच ए डे डज द क्लॉक गेन और लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको कहा था कि कोइंसाइड 12 आवर्स के अंदर कितने बार होती है, 11 टाइम्स होती है, हाँ कि ना। कोइंसाइड क्या होता है कि एक क्लॉक है, इस क्लॉक पे घूम के वापस इसी के ऊपर दोनों सुई है या निडल है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, दोनों एक के ऊपर एक है। उस केस के अंदर क्या समझ में आया क्या? हाँ जी। तो देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूं कि वो 11 टाइम्स क्यों होती है। क्योंकि याद रखना, ये जो अपनी मिनट और ये जो एंड होती है, क्लॉक एंड और मिनट हैंड,
क्या होती है कि एवरी 65 मिनट्स एंड 5/11 मिनट, मतलब क्या हो गया 65 5/11 मिनट्स के अंदर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती है। तो जब ये 12 आवर्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये क्या हो जाता है, लगभग में 12 आवर्स के अंदर सिर्फ 11 बार ही ये कवर कर पाती है, क्योंकि अगर 12वीं बार आप काउंट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, अगले नेक्स्ट 12 आवर के आगे वाले में चल जाएगी। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। वैसे ज्यादा काम की चीज नहीं है, आपको रिमेंबर डायरेक्ट रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करोगे तब सीख जाओगे। तो क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल करेक्ट क्लॉक क्या होती है, कितनी बार में कितने टाइम बाद में मिलती है, 65 5/11 मिनट में मिलती है। जो बिल्कुल करेक्ट क्लॉक होगी वो इसी टाइम पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एरर आ जाती है क्लॉक में, धीरे हो जाती है, तेज हो जाती है, तो क्या होगा, यहां पर क्या कह रहा है कि अपनी क्लॉक में वो चीज क्या हो गई, 65 मिनट्स के अंदर होने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ, तो उसने कुछ गेन कर लिया। कितना गेन करा, तो देखो 65 मिनट्स गेन इन 65 मिनट्स। तो कैसे, कितना गेन करा, एक्चुअल में कितना होता है अपने हिसाब से, मतलब रियलिटी में कितना होना चाहिए था कि अगर 65 5/11 के इंटरवल से अगर ये क्लॉक चलती तो बिल्कुल सही मानते हैं। लेकिन अब ये क्या चल रही है, 65 से चल रही है, तो क्या डिफरेंस आया, 5/11। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 आवर के अंदर, ठीक है, मतलब कि 2 क्लॉक एक दूसरे से इंसाइड हुई, होना इसमें चाहिए था लेकिन हो ये रहा है, आ ये रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वापस समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 आवर के अंदर आपकी क्लॉक 5/11 मिनट आगे बढ़ जाती है। समझ में आया, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन के अंदर ये कितनी गेन करेगी। देखो 1 आवर में इतना गेन कर रही है, हाँ या ना, 1 आवर में नहीं, 65 मिनट्स में इतना गेन कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट गेन, 1 मिनट कितना करेगी, 5/11। 65 को इधर की साइड डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। तो देखो गेन इन 24 आवर्स, तो 1 मिनट में वो इतना गेन कर रही है, तो 24 में कितना करेगी, 65 24 में इतना करेगी। अब ये आवर्स है लेकिन ये तो मिनट की वैल्यू है, तो इसको कन्वर्ट कर दो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में, आ गया क्या, बस काम हो गया आपका। देखो 5 से 5 और 5 के टेबल में कितना होता है, 1 जा और 3 जा। इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बोलो, आंसर आ जाएगा। बस आपको इस टाइप से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेना है। अब आपको ये कैलकुलेट करके आप मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आया। जैसे अपना क्या हो गया, 24 × 6 तो कितना आ गया, बोलो, 48 72 144 0 130 और 130 और 143। डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा, चलो मैं ही कर देता हूं, ठीक है, 1 0, तो उसके बाद में क्या बचा, 1 0 1 10 10/143। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को बड़े आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 65 मिनट की जगह कितना ले रहा है, 64 मिनट्स ले रहा है। तो देखो क्या हो गया अपना, सीधी सी बात है, देखो कि अपने एक डे के अंदर 64 मिनट्स में गेन इन 64 मिनट्स कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, 65 5/11 माइनस 64, तो 64 वापस गेन इन 64 मिनट कितना हो जाएगा, वापस से सर 1 5/11 मतलब क्या हो गया 16/11। तो 64 में वो इतना गेन कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, गेन इन 1 मिनट, तो 16/11 इंटू 64। जब 1 मिनट में इतना करेगा तो 1 डे के अंदर कितना करेगा,
तो गेन इन 24 आवर्स, तो 16/11 इंटू 64 इंटू वनडे में कितने आवर्स होते हैं सर 24, और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। अब क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। 16 बन जा, 16 4 जा, 4 की टेबल में 6 टाइम, तो क्या बन गया 360/11, डिवाइड कर दो तो कितना आया 3, 4 रिमेंबर बचा, 2 जा 3, 3 जा 3 रिमेंबर बचा तो 2, और फिर कितना बचा 8/11 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 आवर्स में वो घड़ी कितने मिनट आगे हो जाती है, वो घड़ी मिनट हो जाती है 32 मिनट्स, और 8/11 समझ में आ गया, 32 8/11 मिनट्स। सेम टू सेम अपने किसके केस में 65 मिनट्स वाले केस में क्या हो जाती है कि वो 10 मिनट्स 10/143 का क्या ले लेती है एडवांटेज या फिर गेन ले लेती है। क्या आपको समझ में आ गया, क्या आ गया? तो चलो अपन आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन समझ के कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने ये कर लिया तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, मतलब कि 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में will the hands of a clock coincide। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 o'clock से 3 o'clock के बीच में किस टाइम पे अपनी जो क्या होगी बताओ, अपनी जो दोनों की दोनों मिनट एंड और आर एंड है वो दोनों की दोनों कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। तो देखो ये क्वेश्चन सिंपल सी एक चीज कहने की कोशिश कर रहा है, आप बताओ क्या होगा। देखो ये अपनी क्या है सर क्लॉक है, ये अपनी क्या 12 यहां पर है, 3 इस जगह पे 1 और 2 हाँ या ना, बिटवीन 2 and 3 o'clock कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो आर एंड होगी, मेरे को एक बात बताओ आर एंड 2 o'clock कब होता है, जब सर आर एंड तो इस जगह होती है और मिनट एंड 12 पे होती है, इसे 2 o'clock कहते हैं क्या, हाँ या ना। तो देखो अब आपके इन दोनों के बीच का गैप कितना है बताओ, इन दोनों के बीच का गैप, सर इन दोनों के बीच का गैप है सर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। तो कितने मिनट्स का स्पेस है ये, 10 मिनट का स्पेस है। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। देखो ये क्या हुआ, ये अपनी एक वॉच है, मान लो 12 o'clock हो रहे थे, 12 o'clock का मतलब क्या हो गया कि आर एंड और मिनट एंड दोनों के दोनों क्या है, एक ही कोइंसाइड स्टेट पे है, दोनों के दोनों ने चलना स्टार्ट किया हाँ या ना। तो मिनट एंड जब घूम के इस जगह से वापस इस जगह आएगी, मान लो इस कंडीशन में 12 o'clock से स्टार्ट हुआ तो अपनी आर एंड तो क्या हो जाएगी 1 o'clock पहुंच जाएगी, और अपनी जो मिनट एंड वापस से 12 पे आएगी हाँ या ना। मिनट एंड कहां पे आएगी 12 पे आएगी। जैसे ही अपनी मिनट एंड 12 पे आई, अपना कितना टाइम कंज्यूम हुआ आप तो बताओ, कितना टाइम लगा, पूरा 1 आवर लगा, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो अपनी तरफ से तो टाइम क्या आया 60 मिनट, 16 नहीं 60 मिनट। अब देखो लेकिन एक्चुअल में कितना गैप है, ये एक्चुअल में इन दोनों के बीच का कितना स्पेस है, क्या ये 55 मिनट्स का स्पेस है क्या, वो कैसे, टोटल 60 मिनट का स्पेस होता है और 5 मिनट का ये गैप पहले क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि 55 मिनट के स्पेस में जो गेन हुआ बाय मिनट हैंड ओवर आर एंड, मिनट एंड ने आर एंड के ऊपर जो स्पेस क्रिएट किया, किसके ऊपर, आर एंड के ऊपर, क्योंकि इसने तो सिर्फ 5 मिनट ही कवर करे, मतलब मिनट के हिसाब से देखी जाए तो सिर्फ 5 मिनट्स कवर करे, लेकिन मिनट एंड ने कितना करा 60 मिनट, तो 60 में से 5 गया तो कितना बचा 55। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट एंड ने 55 मिनट्स में आर एंड को कितना कवर करा इन 60 मिनट्स के अंदर। क्या समझ में आया क्या कि 55 मिनट का स्पेस ज्यादा कवर कर लिया मिनट एंड ने एज कंपेयर टू आर एंड। तो इसका मतलब 1 मिनट का स्पेस कितने में कवर होगा बताओ, 1 मिनट स्पेस 55 मिनट में 60 मिनट का स्पेस कवर हो रहा है, 55 मिनट के स्पेस में 60 मिनट के अंदर कवर हो रहा है,
तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा 60 अपॉन 55। 2 और 3 के बीच में कोइंसाइड करने के लिए कितने का स्पेस कवर हुआ था अपना यहां पर 10 मिनट्स का। तो बस फिर तो 10 मिनट का स्पेस कितना हो जाएगा 10 मिनट स्पेस क्या हो जाएगा देखो सर 60 अपॉन 55 इंटू 10 क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। देखो सिंपल सा है कि 55 मिनट का स्पेस कैसे कवर हुआ कि आर एंड ने तो सिर्फ 5 मिनट का स्पेस कवर करा क्योंकि पूरा 60 मिनट का स्पेस होता है। ध्यान से समझना पूरा 60 मिनट का स्पेस होता है, आर एंड ने सिर्फ 5 मिनट का स्पेस कवर करा लेकिन मिनट एंड ने पूरा 60 मिनट का स्पेस कवर करा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 60 माइनस 5 तो मतलब क्या आ गया 55। एक्चुअल में कितना है एक्चुअल में सर 60 मिनट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो मिनट एंड और आर एंड का जो स्पेस है मतलब एक तरीके से डिफरेंस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो आप गेन बोल सकते हो। इसे गेन मतलब ऐड होना ज्यादा, ठीक है। तो कितना ज्यादा है 55 मिनट का कितने टाइम के अंदर 60 मिनट में। तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा 55 का डिवाइड कर दिया। अब ऐसे आपसे अगर 10 मिनट कहे 5 मिनट कहे 6 मिनट कहे 7 मिनट कितनी भी मिनट कहे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ये 2 लाइनें, क्योंकि आप अगर समझोगे नहीं क्यों और कैसे आया तो आपको ये रटना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपके अप्लाइड मैथ्स के अंदर ये नया टॉपिक है लेकिन ये बहुत सालों से पहले से चला हुआ आ रहा है, अलग अलग मैथ्स के अंदर आता रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आगे आपने समझ में। तो देखो 5 के टेबल में ये 2 टाइम, 5 के टेबल में ये 11 टाइम, मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 120 अपॉन 11 डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया बंजा 0 0 कितना हो गया 10 अपॉन 11 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट के स्पेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या आया सबसे मेन चीज जो है व्हाट इज मीन ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दोनों के दोनों 2 और 3 o'clock के बीच में आपके मिनट एंड आर एंड जो होंगी दोनों के दोनों कोइंसाइड कब होंगी 10/11 मिनट पर। मतलब एक्यूरेट 10 पे मतलब 2 पे आते ही नहीं होती है, आपने भी देखा होगा ना। क्योंकि अगर ये इतना मोशन हो रहा है मिनट एंड का, मान लो कि ये मिनट आर एंड है सॉरी और ये अपनी मिनट एंड है ऐसे, ठीक है। अब ये अगर चलेगी तो ये भी तो थोड़ी सी चलेगी, हाँ ये कम चलेगी बहुत लेकिन ये चलेगी। तो जैसे ही 10 मिनट में ये स्पेस कवर हुआ तो इसके कारण भी ये 2 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी यहां से, ठीक है। बस खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस से पीछे करके देखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। ये एक थोड़ा अलग और कॉन्सेप्ट आ गया। अभी तक तो बात कर रहे थे कोइंसाइड की, है या ना। अब बात करते हैं अपन राइट एंगल की। इस पे बेस्ड और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। 4 और 5 के बीच में अब आप ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में जो हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल होंगी, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो राइट एंगल हो, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि एक आर के अंदर कितने बार राइट एंगल होते हैं 2 बार होते हैं ना राइट एंगल। तभी तो 24 आवर्स के अंदर कितने टाइम था 44 टाइम राइट एंगल था कि नहीं था। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझाए थे, इसलिए कहा था ध्यान से पढ़ना। देखो क्यों होते हैं वो समझाता हूं। ये अपनी क्या है वॉच है, ये अपने 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। समझ में आया क्या इस जगह 4 होगा क्या और इस जगह 5 होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पे 2 कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले अपने यही समझ में आ गया। अब देखो ये अपनी क्या हुई, मान लो छोटी वाली आर एंड है। अभी 4 बजा देते हैं अपन वॉच के अंदर, 4 o'clock हो गए, हाँ या ना, हो गए। अब देखो आप अगर टेक्निकली देखी जाए तो 5 नहीं, इस जगह 1 आएगा। देखो मिनट एंड की गैप देखना ध्यान से, मिनट एंड का इनके बीच में गैप कितना है सर 5, 10, 15 और 20 ऐसे ही तो होते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट्स, हाँ या ना।
आप मेरे को बताओ राइट एंगल कितनी डिग्री के एंगल पे होता है वॉच के अंदर? राइट एंगल क्या यही होता है? राइट एंगल यही होता है। और ये कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के अलावा क्या आपका राइट एंगल के लिए ये है, ऐसे बनता है राइट एंगल। तो राइट एंगल की कंडीशन के अंदर कितने मिनट का गैप होता है? कितना गैप होना चाहिए आपके आर एंड और मिनट एंड के अंदर? 15 मिनट्स का, हाँ या ना? यस और नो? 15 मिनट्स का होना चाहिए। हाँ जी सर। लेकिन है अपने पास कितना? बोलो 20 मिनट का। तो देखो ध्यान से देखना, अब गैप अपन को ये क्रिएट करना है कि भाई 15 मिनट का गैप हो। तो 4 o'clock वाली तो ऐसे ही है। अब ये जब कितना चलेगी, 5 मिनट और चले, तब जाके ये क्या बनेंगे? राइट एंगल बनेंगे। मैंने तो यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा दिया 5 मिनट का गैप, लेकिन आप कैलकुलेट कैसे करोगे, गेन कैसे निकालोगे? तो गेन कैसे निकालोगे? आपका गेन हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ गई ना 5 मिनट वाली, कि ये कैसे आया 15 मिनट, राइट एंगल एट 15 मिनट। आप एक चीज समझना, यहाँ पे दो कंडीशंस में क्या बनेंगे? 90 डिग्री बनेंगे। मैंने आपको समझाया था। पहला तो क्या हो गया? बिफोर, मतलब कि ये जो आर मिनट एंड है ये 4 o'clock से बियॉन्ड, मतलब पहले ही बना ले। और एक आफ्टर। तो एक तो केस बन गया केस 1, बियॉन्ड 4 o'clock, हाँ या ना? तो मतलब मिनट एंड क्या है? बियॉन्ड 4 o'clock। यहां पे लिख सकते हो आप केस 1 मिनट एंड बियॉन्ड वो तो लिख दिया मैंने, ठीक है? हाँ या ना? देखो पहली चीज समझ में आ गई। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो आपके हर किसी भी कंडीशन में हो, हमेशा क्या 55 मिनट का गैप होता है 1 आवर के लिए। तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा? 1 मिनट स्पेस गेन क्या हो जाता है? 60/55 होता है, हाँ या ना? होता है। ये देखो 4 o'clock में, और अपन ये तो अपना स्टैंडर्ड है 1 मिनट का निकालने का। अब अपना 4 और मैंने अभी बताया कि 15 मिनट का गैप होता है, 15 मिनट चाहिए, लेकिन यहां पर कितना है? 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 राइट एंगल गेन, 4 राइट एंगल गेन कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15। इसका मतलब कितने का गेन हो गया? यहां पे लिख देना गेन बिफोर 4 o'clock। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 मिनट्स का गेन हुआ अपना, ठीक है? तो अपना क्या हुआ? 5 मिनट्स का जब गेन होगा तो अपन को ध्यान से ये चीज रखनी है। क्या चीज ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अब कितना आया अपना? 5 मिनट का गेन आ गया। तो 5 मिनट का मतलब 1 मिनट का गेन ये है, तो 5 मिनट का गेन कितना हो जाएगा? 5 मिनट का गेन क्या हो जाएगा? 60/55 मल्टीप्लाई बाय 5 बन जा, और ये 11 टाइम। तो 60/11, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5/11 मिनट का अपने को क्या मिल गया? गेन मिल गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो पहले तो वापस से मैंने क्या समझाया इसको ध्यान से समझना कि 5 मिनट कैसे आया। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है, मान लो कि आपको कि नहीं सर थोड़ा सा डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। देखो यस और नो आ गया। तो अब देखो, अब अपना पहली कंडीशन तो हो गई कि ये जो मिनट की जो सुई है, मतलब कि निडल है, मिनट हैंड है, ये क्या हो गई कि 5 मिनट्स पहले की हो गई। अब क्या हुआ कि अब ये बाद वाली कंडीशंस में भी तो 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो वो कैसे बनाएगा? बताओ कैसे बनाएगा? तो ये अपना 90 डिग्री कब बनाएगा? जब ये मिनट एंड, ये तो इसी जगह चल रही है धीरे धीरे, और ये रोटेट होती 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 अपने इस जगह आ गई, हाँ या ना? तो एक तरीके से ये तो 20 पे ही अटकी हुई है, हाँ या ना? ये 20 कहां से आया? बोलो। ये 20 आया इन दोनों के गैप के बीच के कारण, ठीक है? मतलब इस 12 से अपन कंपैरिजन लेते हैं, 4 o'clock एक तरीके से यहाँ ये स्टैंडर्ड से ये 20 का बनता है, तो ये तो 20 का पहले से चल रहा है। अब अगली कंडीशन जहां पर 55 डिग्री 4 o'clock के बाद में बनेगा, तो वो कहां पर होगा? सर 20 तो ये तो अपनी जगह पे ये घूम के ऐसे घूमती हुई, ध्यान से देखना,
ये ऐसे घूमती 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 हुई इस जगह पे आ जाएगी। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ये आपका 4 o'clock है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। यहाँ पे 4 o'clock है, ये स्टैंडर्ड था अपनी मिनट हैंड, दिख रहा है। अब ये ऐसे ऐसे रोटेट हुई, ये भी थोड़ी थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड लेक्चर में डेविएशन चलता है। अब ये 15 मिनट कब होगी? 20 पे तो ये पूरा एक्यूरेट कोइंसाइड हो जाएगी। 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का गैप चाहिए, तो 20 प्लस, बताओ 15 मिनट का गैप 20 के बाद में, बताओ 20 प्लस 15, हाँ या ना। तो इसका मतलब केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 के अंदर हो जाएगा अपना आफ्टर 4 o'clock। 4 o'clock के आफ्टर क्या होगा, तो ये वाली चीज सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगी, राइट एंगल गेन आफ्टर 4 o'clock। 4 o'clock के आफ्टर में क्या हो गया, इसका मतलब एक सिंपल सी चीज हो गई कि 20 प्लस 15, इसका मतलब क्या हो गया, 35 मिनट। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया अपने 35 मिनट, ठीक है। अगर पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग के अंदर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आप नोट डाउन करते टाइम सुन लेना, 35 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया वापस से पूरे की पूरा सेम टू सेम है, 1 मिनट के लिए आ गया, लेकिन अब 35 की बात हो रही है, तो बस आपका काम हो गया। 1 मिनट के लिए कितना होता है सर, 1 मिनट के लिए 60/55, तो 35 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 35 मिनट्स, थोड़ा अलग दिखाने के लिए रेड से लिखते हैं, 35 मिनट क्या हो जाएगा, 60/55 इंटू 35, हाँ या ना। 5 से ये 11 टाइम, 5 से ये 7 टाइम, 7 6 42/11, क्या हो गया, 42/11। बस क्या हो गया, अब इसको जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करना तो आपके एक तो 3 जो भी है 42/11 के अंदर डिवाइड करना 30 के अराउंड जो भी चीज आएगा, तो आपको जो भी आपका आंसर है उसको आप आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी आप इसको कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ, मुझे पता लगे कि बच्चे कितने डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम भी वर्क कर रहे हैं तो आपको भी तो वर्क करना जरूरी है, ठीक है। चलो अपन बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल ड्यूरिंग देयर मोशन फ्रॉम 1 PM टू, बताओ, 10 PM। तो इसका मतलब कि 1 PM से 10 PM के बीच में कितने बार राइट एंगल बनाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कैसे। देखो सिंपल सी बात है कि 1 आवर के अंदर अपने कितने बार राइट एंगल फॉर्म होते हैं, बताओ। देखो 2 बार होते हैं, तो बस खत्म हो गया। वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट, वो तो यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसका मतलब वी नो दैट होता है ना, वी नो दैट ड्यूरिंग या फिर ड्यूरिंग 1 आवर राइट मिनट हैंड और आर हैंड मेक्स ट्वाइस, क्या करता है, राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 बार क्या होता है, 1 आवर के अंदर क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो अब एक दूसरी चीज, 1 PM से 10 PM के बीच में कितने आवर्स हो गए, आवर्स बिटवीन 1 PM टू 10 PM। तो 1 से और 10 के बीच में 10 - 1 कितने हो गए, 9 सर। तो कितने हो गए, 9 आवर। यहां पे लिख सकते हो आप 10 - 1 आवर, हाँ या ना। देखो 1 आवर के अंदर ये 2 बार क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है, तो 9 आवर के अंदर कितना होगा, बस खत्म बात। तो राइट एंगल मेड इन 9 आवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 9 इक्वल टू 18 टाइम्स। बस यही अपना क्या है, आंसर है।
समझ में आ गया? तो अब आपसे कोई कितनी बार भी पूछ ले, आप 1 से 10 दे दे, 9 दे दे, 7 3 2 1 कुछ भी दे दे, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कैसे कर लोगे? चुटकियों में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था, एग्जाम्पल 3 या 4 है, समझाया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस एक छोटी सी चीज है जहां पे बच्चों को डाउट आ सकता है, वो चीज मैं बता देता हूं। देखो ये अपनी वॉच है, हाँ या ना? देखो ये 12, 3, 6 और 9, यहां पर क्या होगा 10 और 11। अब ध्यान से देखना, ये आर एंड जो होगा वो अपना 9 पे होगा। 9 कब बजेगा? जब मिनट एंड तो 12 पे हो और आर एंड किस पे हो? 9 पे हो, हाँ या ना? तो ये जो गैप है, तो कहने का मतलब है मिलेंगे कब? ये चीज तो कंफर्म है कि ये 9 के बाद में ही मिलेंगे, पहले नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते ना? हाँ, तो यस और नो बोल दिया करो यार। ठीक है, तो अपना कितना 45 मिनट का गैप है, हाँ या ना? तो कितना स्पेस है अपना? बोलो 45 मिनट का स्पेस है, ध्यान से समझना, 45 मिनट का स्पेस है, बस आपका काम हो जाएगा। तो अपन को क्या, पहले 1 मिनट का स्पेस निकाल लेना और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर देना 45 मिनट के स्पेस से। कर लोगे? याद करके जरूर इसको कन्वर्ट करके, और जो भी आपका फॉर्मूला है आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, और जो भी आपका फाइनल आंसर है उसको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। सभी बच्चों को जरूर ही बताना है। क्यों बताना है सर? इसलिए बताना है कि इससे आपका सही आंसर क्या है वो मुझे ही पता लगे और आप कितने अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, जो अच्छे तरीके से बताएगा समझो वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा आगे चल के, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है। ठीक है, इसके 2 टाइप और बचते हैं क्वेश्चंस करने के, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लॉक इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन Tuesday and 2 minutes fast at 1 PM on Thursday. When did it show the correct time? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके ट्यूसडे के दिन 1 PM पे क्या हो गया, वो 1 मिनट स्लो हो गई, और थर्सडे को क्या हो गई, वो 2 मिनट फास्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले चीज आपका ये हुआ, आप ये बताओ कि कितना टाइम डिफरेंस के अंदर ये सारे काम हुए, बताओ। देखो 1 PM ट्यूसडे और 1 PM थर्सडे, ठीक है, हाँ या ना? स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, 1 PM ट्यूसडे से 1 PM थर्सडे, तो बीच में कौन आया? 1 PM वेडनेसडे भी आया, तो 24 आवर्स तो ये हो गए और 24 आवर्स ये हो गए। तो इसका मतलब कितने आवर्स का डिफरेंस है सर? 48 आवर्स का डिफरेंस है, हाँ या ना? तो जो भी अपना चेंज हुआ वो किस ड्यूरेशन में हुआ? इन 48 आवर्स के अंदर हुआ। क्या ये सही बात है क्या? हाँ जी सर। तो देखो पहली चीज, तो पहला गेन तो क्या हुआ, 1 मिनट का तो स्टार्टिंग में गेन हो गया और 2 मिनट का बाद में गेन हुआ, तो टोटल गेन क्या हो गया? टोटल गेन देखो 1 मिनट का चेंज तो स्टार्टिंग में हो गया और 2 मिनट का चेंज क्या हो गया? बाद में हो गया, मतलब गेन हो गया। तो 2 और 1 कितना हो गए बताओ सर? 3 हो गए, हाँ या ना? 3 मिनट का हो गया, हाँ या ना? हाँ ना? ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, सो दैट करेक्ट टाइम, कि भाई ये किस टाइम पे ये करेक्ट होगी। करेक्ट मतलब पहले तो स्लो हुई, फिर वो क्या हुई, फास्ट हुई, और ट्यूसडे को आते आते वो क्या हो गई, 2 मिनट आगे हो गई, हाँ या ना? तो कोई ना कोई तो ऐसा टाइम हुआ होगा ना जिसका कि वो बिल्कुल करेक्ट हो। यस, तो देखो वो कैसे निकालेंगे, अपन को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब होता है कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। 3 मिनट का गैप आया, कितने टाइम में, किस कारण? इन 48 आवर्स के कारण, हाँ या ना? तो बस खत्म हो गया। तो क्या हो गया, करेक्ट टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है टाइम पीरियड है, इसके अंदर अपना ये गेन आया है, तो इसका इसके अंदर डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 16 आवर्स हो गए। अब आप कहोगे सर ये 16 आवर्स क्या है? 16 आवर्स का मतलब हो गया कि आफ्टर 16 आवर्स वो क्या हो जाएगा, घड़ी का जो अपनी वॉच थी, वो क्लॉक थी, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम शो करेगी। अब 16 आवर्स कैसे निकालेंगे? देखो 1 PM पे वो गड़बड़ हुई उसमें,
तो 1 PM से स्टार्ट कर, देखो 1 PM, 1 PM मतलब क्या होता है, आफ्टरनून का 1 PM, PM मतलब आफ्टरनून वाला। तो 1 से क्या होगा 2, काउंट करो देखो 2 3 4 5 6, 5 हो गए, 7 8 9 10 11, 10 आवर्स चल गई अपन, कितने हो गए थे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो मतलब 11 आवर्स हो गए, 13 14 15 और 16, नहीं अपन को कितना चलना है, हाँ 16, तो इसका मतलब क्या हो गए 10 तो ये चल गए और 1 चल गए। इसका मतलब आप क्या हुआ कि 5 o'clock पे, क्या चीज 5 PM, 5 o'clock मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के, तो मतलब क्या हो गया 5 AM वेडनेसडे पे आपका, जब आप वॉच के अंदर देखोगे तो बिल्कुल सही टाइम शो करेगी। क्या समझ में आ गया क्या? हाँ जी। कोई भी डाउट हो तो वापस से पूरी वीडियो को देखो, और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करके बता देना। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक अलग क्वेश्चन है। वो क्यों है? क्वेश्चन पढ़ो समझ में आ जाएगा। ए क्लॉक इज सेट राइट 10 AM, द क्लॉक इज गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी एक क्लॉक ली, क्लॉक के अंदर 10 AM हो रहे थे, आपने मैच करा मोबाइल से और उसको सेट कर दिया 10 AM में, लेकिन विद इन 24 आवर्स के अंदर उसने कितना गेन कर लिया? 10 मिनट का गेन कर लिया। What will be the true time when the clock shows 3 PM on the following day? अब यहाँ पे बात आती है एक वर्ड की, वो क्या है? फॉलोइंग डे। बच्चों को टुडे पता है, टुमारो पता है और यस्टरडे पता है। फॉलोइंग डे कौन सा होता है सर? नेक्स्ट डे होता है या यस्टरडे होता है? तो देखो फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगला वाला दिन। मतलब अपन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो टुमारो को कन्वर्ट करते हैं द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। याद आ गया? तो बस, तो अपना द फॉलोइंग डे का मतलब हो गया नेक्स्ट डे, है ना? तो अब आप ध्यान से देखना, तो टोटल कितना टाइम है? 10 AM to 3 PM ऑफ द फॉलोइंग डे। कितना हो गया? देखो 10 AM से 10 AM 24 आवर्स, और 10 के बाद में 11 12 1 2 और 3, इसका मतलब 24 प्लस 5, इसका मतलब 29 आवर्स हो गया। हाँ या ना? यस और नो? हो गया। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आवर्स के अंदर वो 10 मिनट का गेन ले लेती है, हाँ या ना? लेकिन एक्चुअल में तो वो क्या होता है? 24 करेक्ट आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक होगा, है या ना? यस और नो? हाँ ना? तो देखो अपना क्या हो गया? 24 आवर्स 10 मिनट गेन जो हो गया, अपने हिसाब से चलना तो यही चाहिए था, लेकिन वो चल क्या रही है? 10 मिनट गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक, हाँ या ना? तो चलना तो 24 आवर्स ही था एक्चुअल में तो करेक्ट क्लॉक को, लेकिन वो चल क्या रही है? 24 आवर्स 10 मिनट का गेन कर रही है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर? आर के अंदर। मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर? देखो ध्यान से देखना, गोले के अंदर इसलिए जिससे आपका ध्यान रहे, 24 आवर और 10 मिनट, ये तो आवर्स के अंदर है, ये तो आर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट में डिवाइड कर दिया 60 का, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 + 1/6, तो क्या हो जाएगा? 24 × 6 क्या होता है? 144 + 1 मतलब क्या हो गया? 145/6 आवर्स गेन इक्वल टू क्या हो गया? 24 आवर्स ऑफ करेक्ट, मैं इसको सीसी लिख देता हूं, सीसी मतलब क्या हो गया? करेक्ट क्लॉक। 145 मतलब 145/6 आवर्स के अंदर जो गेन करा वो 24 ऑफ करेक्ट इसके अंदर हो गया। तो 1 अकॉर्डिंग टू गिवन, या फिर गिवन टाइम लिख सकते हो, गिवन टाइम आ गया। तो 1 आवर्स का जो गेन होगा, गेन्स क्या हो जाएगा? 24 × 6/145,
आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक, आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक। लेकिन ध्यान से देखना, क्या आपके पास में 1 आ रही है क्या? बताओ कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए अपन को, सोच के बताओ थोड़ा सा, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए? 29 के लिए। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, समझ में आ गया? मुझे पता है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझो और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है, आपको पूरा समझना होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, रटना पड़ेगा, क्या फायदा है? तो ध्यान से समझो। तो 1 आ गया अपना पास में, तो 29 आवर्स के अंदर क्या हो जाएगा? 9 आवर्स गेन इन गिवन टाइम, या आर बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो। तो क्या हो जाएगा? 24 × 6 अपॉन 145 इंटू 29 बन जा, और ये 5 जा, वापस से 144 अपॉन 5 डिवाइड करोगे इसको तो क्या बनेगा? 144 अपॉन 5, तो 14 की टेबल में 5 की टेबल में कितना टाइम जाएगा? 5 2 जा 8 जा 4 अपॉन 5। ये तो आवर्स है, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 12, तो क्या आ जाएगा? 28 आवर्स और 4 2 जा 12 4 जा 48 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो टोटल गेन क्या होगा? तो अब अपने जब 3 बजने चाहिए थे करेक्ट क्लॉक के अंदर, क्या चीज? करेक्ट क्लॉक के अंदर जब 3 बजने चाहिए थे, 3 PM बजने चाहिए थे, लेकिन मतलब 29 आवर्स कंप्लीट होते, लेकिन इस केस में क्या हुआ? 29 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही कम टाइम लगा। इसका मतलब क्या हो गया? 28 आवर्स 48 मिनट। मतलब कि अपनी वॉच के अंदर 3 o'clock बजने की जगह पे क्या हो रहा है? बताओ कितना बज रहा है? 2 o'clock एंड 48 मिनट बजना है, 48 PM। हाँ या ना? बस आपका क्या हो गया? आंसर खत्म हो गया। बस आपको क्या करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? यदि कोई भी डाउट हो तो पहली बात तो वापस वीडियो देखना, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।